साथ मैं हूं वंदना। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीनस्थ जिले के राजनगर मिर्जापुर स्थित राम जानकी महंत स्थल से अष्ट धातु निर्मित 14 मूर्तियां चोरी हो गई। सभी अष्ट धातु से निर्मित मूर्तियां लगभग 700 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में होगी। मंदिर में कुल 15 मूर्तियां थी, जिसमें 14 चोर उठाकर ले गए। एक मूर्ति मंदिर के बाहर परिसर में मिला, जिसे देखकर ही मंदिर में चोरी होने की खबर लोगों को हुई। वर्षों पुराना बताया जा रहा है कि इस स्थल का पुजारी दुर्गानंद झा बीते 7 दिनों से गायब है। हालांकि ट्रस्ट महंत के मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र के बीच महंत बनने की दावेदारी को लेकर विवाद भी चल रहा था। बहरहाल घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत के भंगीडीह गांव में बुधवार को दोपहर खेत में जेसीबी मशीन से खोदकर छोड़ दिए गहरे गड्ढे के पानी में डूबने से 2 जुड़वा बहन सहित 4 किशोरियों की मौत हो गई, जिसमें उमेश दास की 2 जुड़वा पुत्री सुजीता कुमारी 15 वर्ष और ज्योति कुमारी 15 वर्ष, दिनेश दास की पुत्री राखी कुमारी 14 वर्ष और भोला पासवान की पुत्री कल्पना कुमारी 14 वर्ष के हैं। चारों मृतक अपने घर से 400 मीटर की दूरी पर एक खेत में जेसीबी मशीन से खोदे गए गड्ढे से चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लाने को गए थे, जहां सभी का पांव फिसल गया। गहरे पानी में जाने के कारण चारों डूब गई। एक साथ 4 किशोरियां की डूबने से मौत को लेकर गांव में कोहराम मचा हुआ है। जयनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के यत्र तत्र घूमने की शिकायत मिलते ही अनुमंडल प्रशासन हरकत में आ गया। सुरक्षा को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर के बाहर गेट पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। फिल वक्त 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज जयनगर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। पटना से पैदल चलकर पड़ोसी देश नेपाल के दर्जनों नागरिक जयनगर पहुंचे। सभी नेपाली नागरिक नेपाल के रुक्मी जिला के बताए जा रहे हैं, जो पटना में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का काम करते थे। लॉकडाउन में फंसे सभी नेपाली नागरिक बीते 2 महीनों तक किसी तरह पटना में गुजार कर पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। सीमा पर सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे नेपाल सीमा क्षेत्र में प्रवेश करा दिया गया। जयनगर शहर के किराना गली से देशव्यापी लॉकडाउन की भयावह तस्वीर सामने आई है, जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती भीड़ सोशल डिस्टेंस की बात तो दूर, लोगों ने मास्क तक नहीं पहने हैं। यहां किसी को ना तो पुलिस का डर है और ना ही बीमारी का। मोटर चालक यूनियन जयनगर से जुड़े कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक मोहम्मद सद्दाम की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें इस वैश्विक महामारी को लेकर मोटर चालकों की स्थिति पर चर्चा करते हुए सरकार से बेरोजगार हुए चालकों को गुजारा भत्ता और आवश्यक सेवा में लगे चालकों की सुरक्षा 20 लाख रुपए का जीवन बीमा किए जाने की मांग की गई। फुलपरास अनुमंडल के गुगड़िया प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासियों को किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलने से बुधवार को प्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 5 दर्जन से अधिक प्रवासी समीप से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 57 को जाम कर दिया। बाबूबहरी के कन्या विद्यालय बेला क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों ने बुधवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भोजन में अनियमितता व सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर आए। विद्यालय के सामने नाथपट्टी घुपट्टी मुख्य मार्ग को बांसबल्ला से जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके कारण कई घंटे तक जाम लगी रही। हरलाखी के पिपरौन ओपी क्षेत्र स्थित क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था के विरुद्ध सड़क पर उतरे प्रवासियों ने बुधवार को उमगांव बेनीपट्टी मुख्य सड़क को घंटों जाम कर विधायक व मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। क्वारंटाइन सेंटर में 8 दिन बीतने के बावजूद डीडी किट व स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होने से प्रवासी नाराज थे, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा मेडिकल टीम के साथ पहुंचने पर सड़क जाम हटाकर सभी का थर्मल स्क्रीनिंग कराया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार स्तर से हर संभव उपायों के बीच 19 मई को मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव के द्वारा बाहर से आ रहे प्रवासी को 3 कैटेगरी में बांटकर उन्हें क्वारंटाइन कैंप में रखने का निर्देश दिया गया। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद व कोलकाता से आने वाले प्रवासियों को एक कैटेगरी में रखते हुए सभी को प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में तथा इसके अलावा अन्य जगहों से आए प्रवासियों को ग्राम स्तर पर संगरोध में रखा जाएगा। मधुबनी
सिविल कोर्ट परिसर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेमी द्वारा अपने घर में नहीं रखने से प्रेमिका ने छत से कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया। जख्मी हालत में प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इधर प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिले के कलवाही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं प्रेमी व प्रेमिका। मधुबनी जिले में बीते सोमवार तक कुल 1563 संदिग्ध लोगों के सैंपल की जांच हुई है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अभी तक 1304 केस नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक 79 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और 189 रिपोर्ट पेंडिंग है। लखनऊ प्रखंड के प्राथमिक कन्या मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों को किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए बाहर के प्रवासियों को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित होने पर आक्रोश गहराता जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एंटीबॉडी से सेरो सर्विलांस टेस्ट के लिए सीमावर्ती मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव से आईसीएमआर की केंद्रीय टीम द्वारा 40 लोगों का सैंपल लिया गया। टीम लीडर एचआरसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद यहां के लोगों में कोरोना एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता का पता लिया जाएगा। बासोपट्टी प्रखंड में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 किलोमीटर के परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सभी कोरोना पॉजिटिव बासोपट्टी कर्पूरी चौक स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर से माइकिंग कर आम लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बीते सोमवार को साहर मध्य विद्यालय पंचायत क्वारंटाइन कैंप में ठहरे 3 प्रवासियों द्वारा महिला रसोइया के साथ बदसलूकी और परोसे गए खाना को लात मारकर उलट दिए जाने की घटना को लेकर 3 प्रवासियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वीडियो वैभव कुमार ने बताया कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरलाखी के नहरनिया पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे 35 प्रवासियों को 2 दिनों से खाना नहीं मिलने की खबर सामने आ रही है। 2 दिनों भूखे परेशान होकर नाराज प्रवासियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे प्रवासियों ने प्रखंड प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर की नारेबाजी। बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रवासियों की मदद करने से अपना हाथ पहले से ही खड़े कर लिया है। बेनीपट्टी के अरेर थाना पुलिस ने जरैल गांव में एक शराबी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पियक्कड़ की पहचान उसी गांव के कन्हैया लाल मेहता के रूप में की गई। धराए शराबी पर शराब पीकर अपने ही पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। सीमावर्ती क्षेत्र के मधवापुर प्रखंड वासियों के लिए एक राहत की खबर है। मुख्यालय स्थित SLJ+2 स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र से बीते 13 मई को मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ रह रहे 4 लोगों का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इसलिए एपिक सेंटर में क्वारंटाइन किए गए इन 4 लोगों सहित उस मरीज के क्लोज कांटेक्ट में कुल 8 लोगों का सैंपल बीते 16 मई को जांच में भेज दिया गया था। जिले के लिए मंगलवार को एक और राहत वाली खबर है। बीते 4 मई को जिले में एक साथ मिले 11 कोरोना पॉजिटिव मामले, जिसमें झंझारपुर के पट्टीटोल गांव से ही एक ही परिवार के 5 लोग शामिल थे। उसमें 3 लोगों का तृतीय टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे आज झंझारपुर के कोविड-19 केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड से घर भेज दिया गया। बता दें कि पट्टीटोल के एक ही परिवार के 35 वर्षीय महिला, 42 वर्षीय पुरुष और उसके 3 बच्चे क्रमशः 16 वर्ष, 12 वर्ष और 8 वर्ष पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें आज महिला तथा 8 और 12 वर्षीय बच्चे का अस्पताल से घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही जिले के कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 20 हो गई है। बीते मंगलवार की देर रात 6 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 79 हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जिन जगहों से कोरोना पॉजिटिव के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उनके 3 किलोमीटर परिधि एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पद के लिए पत्रकार बिंदु भूषण ठाकुर को मनोनीत किया गया। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विजय रंजन द्वारा जारी पत्र में जिन 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर वर्ष 2013 से 2018 तक
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। नमस्कार।